हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्लास 12th का पार्ट है, पता है, सेकेंड चैप्टर। जो गाइनोइशियम होती है, गाइनोइशियम रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक। गाइनोइशियम को कार्पे या पिस्टिल भी कहा जाता है। जब पिस्टिल सिंगल पिस्टिल होगी तो उसको मोनोकार्पेलरी कहा जाता है, और जब मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा पिस्टिल जब आएंगे तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक। और मल्टी कार्पेलरी को फर्दर डिवाइड होता है वो फ्यूज और फ्री में। जैसे कि बहुत सारे पिस्टिल जो होती है अगर फ्यूज हो गई तो उसे कहते हैं सिनकार्पस, और अगर वो फ्री फ्री है अलग अलग तो उसे कहते हैं एपोकार्पस। तो अब देखते हैं पिस्टिल। पिस्टिल का फर्दर उसको डिवाइड करेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। पिस्टिल को अब सबका नाम बताते हैं। स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये होती है स्टाइल। ये बीच में जो है इसको कहते हैं मतलब कैविटी। ओवरी, ये ओवरी होती है जिसको ओवेरियन कैविटी। ये होती है ओवरी। ये है थैलेमस। ये है पेडिकल्स। ये ग्रीन पार्ट जो है इसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये हो गया ओव्यूल। ठीक, इतना पार्ट होता है। स्टिग्मा क्या करती है? ये कहती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म देती है ऑफ पोलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसको देती है तो पोलन ग्रेन को। ये स्टाइल जो है ट्यूब शेप का होता है, इलोंगेटेड होती है, जो कि ये स्टिग्मा के नीचे से निकलती है। इलोंगेटेड। सिलेंडर की होती है। ये ओवरी। ओवरी सबसे मेन पार्ट होता है, बल्ज पार्ट होती है। इसको लॉक्यूल कहते हैं। लॉक्यूल। ये प्लेसेंटा है। ये इनसाइड ओवरी होती है। अटैचमेंट। प्रोवाइड टू ट्यूब। ओवेरियन वन। ओवरी वन लिख दो। प्लेसेंटा से राइज होता है उसे कहते हैं क्या? ओव्यूल। इसको ओव्यूल का दूसरा नाम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया। ये हो गया ओव्यूल। जैसे द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी वन। जैसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे पपाया में ले लो, पपाया में बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं बीज, इतनी छोटी 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 बहुत सा आपने देखा ही होगा। तो अगर एक है तो जैसे मैंगो वगैरह का, मैंगो हो गया, गेहूं हो गया, ये सब में एक एक होती है। और जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसमें बहुत सारे बीज होती हैं। उसे जो बीज होता है ओव्यूल ही होता है, स्पेशली हम लोग जानते हैं, आगे बता भी देंगे। ठीक है। हाँ, तो अब आ गया ओव्यूल। अब ओव्यूल इस तरह का होता है। अब ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि लेबल्ड किया हुआ है। ये होता है चलाजा, ये होता है न्यूसेलस,
ये आउटर इंटेगुमेंटेड, ये इनर इंटेगुमेंटेड, ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया ओवरियन वॉल, ये हो गया फनिकल, ये है हाइलम, ये है रैफी, ये है सिनर्जिड। ये तीन एग में से दो जो हैं उसमें से इसे सिनर्जिड सेल कहते हैं, और एक ये जो सेल है उसे एक सेल कहते हैं, और ये दो न्यूक्लियाई से पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये एंटीपोडल सेल। ठीक, तो ये सब का क्या क्या काम है, मतलब इसको डिफाइन करते हैं अब सबको, एक एक पार्ट को। ये होता है बेसल पार्ट, ये बेसल पार्ट होता है। ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस में क्या है कि मतलब ये जो 2n होती है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है 2n। अरे ये मिट गया, एक न्यूसेलस जो होता है ये होता है मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह होता है, इसकी वजह से ये मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इसका काम क्या होता है, तो फूड स्टोरेज का काम होता है। ये आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट, इन दोनों का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। प्रोटेक्शन, ठीक, थोड़ा देख लेना समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है जगह नहीं होने के कारण। अब ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो होता है यहाँ से पोलन ट्यूब होती है जो एंटर होती है, यही एक साइट है। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ इंटेगुमेंट, हाँ यहाँ इस जगह पे जैसे इंटेगुमेंट जो है यहाँ पे अब्सेंट होता है, अब्सेंट इंटेगुमेंट, यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होता है। ठीक हो गया। ये है प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा ओवरी वाल से चिपका होता है, और ये प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है ओव्यूल। ये होता है ओव्यूल का, ये जो स्टार्टिंग वाली पॉइंट जो होती है ये, इसको कहते हैं फनिकल। फनिकल जो होता है ये स्टाक लाइक एक स्ट्रक्चर है, ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर से लिखते नहीं, नीचे मिट जाएगा सब। यहाँ से लिखते हैं। ये होता है एंटीपोडल सेल। ये तीन जो होती हैं इसमें से एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स तीन को कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये जो होता है एक सेल, ये बड़ा वाले को कहते हैं, और सिनर्जिड्स, इसमें ये कुछ फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है ये सिनर्जिड्स में ही होता है। इसका काम जो होता है, इसका काम ये होता है कि जो पोलर ट्यूब आता है उसकी गाइडिंग करता है। गाइडिंग पोलर ट्यूब, ठीक। तो इन चारों को मिला के, इन चारों से क्या बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, या उसे कहते हैं एम्ब्रायो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं, एम्ब्रायो सैक। ओ, ये होता है रैफी, अरे मिट गया, सॉरी। ये हो गया रैफी। ये क्या होता है, ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिज ऐसे उभार वाला।
रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है हाइलम। ये हाइलम होती है वो साइड जहाँ पे ओव्यूल का बॉडी और फॉनिकल और ओव्यूल का बॉडी का अटैचमेंट देता है, तो इसे कहते हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट वेयर, जहाँ पे फॉनिकल 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 विथ बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये हो गया हमारा ओव्यूल। ओव्यूल को डिफाइन कर दिए, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये ब्रास है, और इसको क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस इसे कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में, मेगा स्पोरोजेनेसिस ये एक प्रोसेस होता है, फिर उसको डिफिनेशन जान लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक। मेगा स्पोर बनाने के प्रोसेस को कहते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। किससे बनाते हैं, तो मेगा स्पोर मदर सेल से। तो ठीक, मेगा स्पोर मदर सेल से जब ये डिवाइड होता है, डिवाइड कैसे होता है, मियोसिस इसमें होती है, मियोसिस, सॉरी, इसमें मियोसिस होती है, जिसके वजह से 4 सेल बनते हैं, उसको कहते हैं टेट्राड। कहते हैं टेट्राड। टेट्राड हो जाते हैं, जिसमें टेट्राड में से ये जो 1 2 3 ये नीचे वाले जो हैं डिजेनरेट होते हैं, और ऊपर वाले फंक्शनल रहता है, तो उसे कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, और नीचे के 3 डिजेनरेट होते हैं। और ये कहाँ के साइड का होता है, ये होता है चलाजल साइड का। मेनली जो होता है ये चलाजल साइड का होता है, जो ऊपर चलाजा होते हैं वो चलाजा साइड का ये फंक्शनल होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें आएगा, इसमें से एक ये फंक्शनल मेगा स्पोर हम ले लेंगे। अब फंक्शनल मेगा स्पोर में लेंगे तो इसमें क्या होगा, एक कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। फिर कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर उसके बाद 2 न्यूक्लियाई जो होती हैं ये अपोजिट पोल्स पे, मतलब अपोजिट पोल पे मूव कर जाती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। फिर इसके बाद फिर से एक बार और कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से 2 इसमें न्यूक्लियाई हैं, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होने के बाद 4 हो जाते हैं। एक बार फिर से हो जाती है कैरियोकाइनेसिस, जिसकी वजह से 4 से 8 हो जाते हैं। अब ये हो गया 8 न्यूक्लियाई होने के बाद अब इसमें से जो है ये 2 न्यूक्लियाई जो होती हैं बीच में शिफ्ट हो जाती हैं, और ये 3 जो होती हैं, ये 3 है न्यूक्लियाई, ये ऊपर आ जाएंगी, और ये 3 जो है ये नीचे आ जाएंगी, नीचे रहेंगी, ठीक। तो ये 3 जो हो गई, और ये 3 नीचे, और एक ये 3 ये ऊपर, और बीच में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गई, ठीक। तो इसके बाद ये जो ऊपर के जो न्यूक्लियाई हैं, अब ये यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई यहाँ पे, अब इस पे होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा। अब साइटोकाइनेसिस होगा तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस अलग अलग हुए हैं वो सेल्स बन जाएगी। सेल्स ये 3 जो ये सेल हो गई, ये हो जाता है एंटीपोडल सेल्स, और ये दो ये साइड वाला जो होता है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, और ये बीच वाला जो होता है ये होता है एग सेल्स, और ये बीच का जो बड़ा वाला सबसे है वो होता है सेंट्रल सेल्स। अब इसको लेबल करते हैं, ये होता है एंटीपोडल सेल, ये बीच का जो होता है ये होता है सेंट्रल सेल, और ये 2
जो होती है न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये दो चीजें जो होती हैं, ये साइड साइड वाला सेल्स को क्या कहते हैं हम, सिनर्जिड्स। ये बीच वाला जो सबसे बड़ा होता है, ये इसको कहते हैं हम एग, या इसी को कहते हैं फीमेल गैमेट। ये सबसे होता है लार्ज, ये लार्जेस्ट सेल होती है। ये हो गए एंटीपोडल सेल्स। ये इसकी पोलर न्यूक्लियाई की जो न्यूक्ली वो पोलैरिटी होती है n+n, जिसकी वजह से हो जाता है 2n। ये सेंट्रल सेल, ये लार्ज सेल होता है, लार्ज। ये इसमें से मतलब ये लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल। ये पूरा ओव्यूल में लार्जेस्ट सेल जो होता है वो सेंट्रल सेल होता है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो ये नीचे का है, फीमेल गैमेट्स जो है, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं, ये एग सेल जो है, एक सेल फीमेल गैमेटोफाइट वो लार्जेस्ट सेल होता है। ये किसका होता है, ये एग अपरेटस का होता है। ये एग अपरेटस का जो होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है इसमें से, ये एग अपरेटस में से। ये सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स में ये फिलिफॉर्म अपरेटस होता है, ये फिलिफॉर्म अपरेटस। फिलिफॉर्म अपरेटस होता है। तो ये हो गई हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये एक प्रोसेस होता है जिसको कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स। ठीक, मेगा स्पोर मदर सेल्स से ये बनने के प्रोसेस को, मेगा स्पोर बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद ये 4 सेल बन जाते हैं जिसको आप कहते हैं टेट्राड। फिर इसमें से 3 सेल जो होते हैं वो हो जाते हैं डिजेनरेट, और एक जो सेल होता है वही होता है फंक्शनल, तो उसे कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसको हम ले लेंगे, ये हटा देते हैं। अब फंक्शनल मेगा स्पोर को हम ले लिए। अब फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से इसमें से एक न्यूक्लियाई है जो होगी 2 हो जाएगी। यहाँ से एक बात इसमें नोटिस करने की है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक की नोट जैसे लिख लो, हैज बना के जो भी बनाना हो आपको। यहाँ इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एक कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब ये 2 न्यूक्लियाई जो है वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगी, अपोजिट पोल पे मूव कर गई। इसके बाद फिर से एक बार और कैरियोकाइनेसिस होगा जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, इसका 2 और इसका 2, 2 2 4 हो गई। फिर एक बार और कैरियोकाइनेसिस होगी जिसकी वजह से 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि ये 2 है, फिर 2 से 2 बनेगी, फिर इसका नीचे का 2, फिर 2 से 2 मतलब 4, तो 2 2 4, इसका 8, इसमें 8 हो जाएगा टोटल। अब इसमें से क्या होता है कि 2 न्यूक्लियाई जो होती हैं वो बीच में मूव कर जाती हैं, और 3 जो न्यूक्लियाई है ये 3 नीचे आ जाती है और ये 3 ऊपर चली जाती हैं। ये क्या है, ये है चलाजा पॉइंट, ये है माइक्रोपाइल। ये चलाजा पॉइंट है, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ठीक, चलाजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड। तो अब इसके बाद जो हो गया 3 सेल्स ऊपर और 3 नीचे। अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। जो न्यूक्लियस है अब ये सेल बनेगी, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो सेल वॉल बन जाएगा तो 3 जो है एंटीपोडल सेल, और नीचे 3 जो आएगी उसमें से एक बड़ा वाला एग सेल्स और 2 है सिनर्जिड्स सेल।
अब ये सिनर्जिड सेल में ये फिलिफॉर्म अपरेटस होता है, जिसका काम होता है कि पोलन ट्यूब जब आता है, पोलन ट्यूब को गाइडिंग करता है, कौन सा अच्छा वाला पोलन है उसको लेना है, कौन सा पोलन ट्यूब बेकार है उसको हटा देगा। बहुत सारे पोलन ट्यूब बन के अगर आएंगे तो एक पोलन ट्यूब को ही केवल ये एंट्री होगी, जिसका काम होता है, ये फिलिफॉर्म अपरेटस का काम होता है एंट्री करने का, एक पोलन ट्यूब करेगा। ठीक, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई। पोलर न्यूक्लियाई के जब ये एन और इसका एन, इसीलिए 2n इसकी पोलैरिटी होती है। और ये एक सेल जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट, वो लार्जेस्ट सेल होता है इसका एग अपरेटस का। इसको, इस वाले पार्ट को हम लोग एग अपरेटस कहते हैं, इसको हम एग अपरेटस कहते हैं। ठीक, तो हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है वो पूरा हो चुका है।